तू जगदीश जगत का करता, तेरा मन में ज्ञान रहे। का करता, तेरा मन में ज्ञान रहे। तेरी लगन लगे निस्बास, नित दिन तेरा ध्यान रहे। तेरी लगन लगे निस्बास, नित दिन तेरा ध्यान रहे। तो या नाम तो माया, गुणातीत करुणा सागर। तो या नाम तो मायातीता, गुणातीत करुणा सागर। सुख संपत्ति परलोक बड़ाई, तुझ में यश और मान रहे। सुख संपत्ति परलोक बड़ाई, तुझ में यश और मान रहे। तो जगदीश जगत का करता, तेरा मन में ज्ञान रहे। चरण कमल की शरण मिले स्वामी, चरण कमल की शरण मिले स्वामी। भक्ति भाव ही में आवे, भक्ति भाव ही में आवे। तेरी प्रीत प्रेम पद का प्रभु, तेरी प्रेम प्रीत पद का प्रभु। छिन छिन प्रति छिन गान रहे, छिन छिन प्रति छिन गान रहे। दो कर जोर करो मैं विनती, दो कर जोर करूं मैं विनती। क्षमा करो अपराध मेरे, क्षमा करो अपराध मेरे। तेरी सेवा तेरी पूजा, तेरी सेवा तेरी पूजा। तेरा ज्ञान अनुमान रहे, तेरा ज्ञान अनुमान रहे। तू जगदीश जगत का करता, तेरा मन में ज्ञान रहे। रसना नाम जपे तेरा छिन छिन, दर्शन की अभिलाष बड़ी। रसना नाम जपे तेरा छिन छिन, दर्शन की अभिलाष बड़ी। शब्द की ओर निरंतर मेरी, शब्द की ओर निरंतर मेरी। सुरत निरत का कान रहे, सुरत निरत का कान रहे। जग की मान बड़ाई ना मांगो, नहीं मांगो धन परिवार। जग की मान बड़ाई न मांगो, नहीं मांगो धन परिवार।
भक्ति दीजे चरण कमल की, भक्ति दीजे चरण कमल की, भक्ति से कल्याण रहे, भक्ति से कल्याण रहे। छल चतुराई कपट कुटिलता, छल चतुराई कपट कुटिलता, काल कर्म से बहारे, काल कर्म से बहारे। शरणागत की सुध प्रभु लीजे, शरणागत की सुध प्रभु लीजे, चरण शरण में आन रहे, चरण शरण में आन रहे दाता, चरण शरण में आन रहे। तो जगदीश जगत का करता, तेरा मन में ज्ञान रहे, तेरी लगन लगे निसवासर, तेरी लगन लगे निसवासर, तेरा निश दिन ध्यान रहे, तेरा निश दिन ध्यान रहे। तो जगदीश जगत का करता। ठीक है, कोई तरीका है, अगला शब्द की है कोई गुर ज्ञानी, जगत उलटी वेद बूझे। दो शोध पढ़े गए। पहले शब्द में है कर्म चलता नहीं, ख्याल आया उस पढ़ के, अगर कर्म नहीं चलता तो संतों का मारे क्यों आ गया। कहते हैं सदगुरु करण शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। ये दूसरा शब्द जो पढ़ा, इसका अर्थ समझ में आ गया। जब ज्ञान हो जाता है, कर्म का असर उस वक्त लगता है आदमी को जब उसके कर्म के करने में अपना कोई स्वार्थ या अपनी इच्छा या अपनी वासना या अपना मतलब होता है। जिस काम में अपनी जाति मतलब, जाति गरज, जाति इच्छा ना हो, वो कर्म नहीं बन सकता। वो कर्म है नहीं, वो तो स्वाभाविक कर्म है। इस वास्ते कर्म कब करते हैं, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो कबीर ने दूसरे शब्द लंबा है कि जब ये ज्ञान हो जाता है कि दोनों चीजें, कर्म और जहां से कर्म उठता है, दोनों एक ही है। जब ये ज्ञान हो जाता है, उसके लिए वे कर्म की तरफ उसकी तवज्जो जाती ही नहीं। अफसोस है कि वाणी जो है, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, उसका लिए लफ्ज नहीं मिलते। तो कर्म कब कटेगा, जब ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा कि एक तत्व है, वही सब जगह फैलता है। जब सूरत वहां चली जाती है, फिर कर्म अभाव हो जाता है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है दिमाग के अंदर
जिसमें न कर्म रहता है उस दिमागी हालत में, न कर्ता रहता है, न कारण रहता है, न हरकत का ख्याल रहता है, न मखलूक का ख्याल रहता है, उस वक्त उस अवस्था में जाकर फिर उसको कर्म के भोग का या कर्म के न होने का कोई ख्याल नहीं रहता। मैं समझता हूँ आप लोग मेरी बात तो नहीं समझेंगे, मगर मेरे अपने दिल के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ? दादा को जोड़ा छोड़ने पर तार दी थी दादा हजार को। ये मैं वादा करता हूँ कि आपकी तालीम को तमाम संसार में अपनी लियाकत और हालात के माहौल ठहराऊंगा। 4.5 रुपए साल पर मैंने खर्च किए थे, फरीदकोट से दी 12 बजे दिन को। वो मेरा कर्म बना हुआ है, वो कर्म मुझसे ये कर्म करवाता है। वासना का फल है कर्म, जो हम इच्छा करते हैं उसका फल है। क्या करूंगा मुझे पता नहीं, क्या होगा मुझे पता नहीं, मगर वो जो अच्छा या बुरा संकल्प किया था उसने ये सारा खेल मुझसे कराया। तो मैं आज जा रहा हूं दोस्तों, मौत की बात है, खुद पता नहीं जिंदगी का अंजाम क्या हो। कभी तो कुछ नहीं पता लगता, कभी गिरता रहता हूँ, उसकी इच्छा पूरी। ट्रस्ट वालों, तुम लोगों ने मेरे दीवाने के साथ हमदर्दी की है, मेरे पास तुम्हारे लिए शुभ भावना है। सुखी रहो। राधा स्वामी। सत्संग हजूर परमदयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, 25 जुलाई 1972। गुरु पूर्णिमा पर वो भी आया है, तुम भी आए हो। कल गुरु पूर्णिमा है। आत्मा से पूछता है, गुरु बन के पूजा करवाता है, कपड़े पहनवाता है, घी लेता है, रुपया लेता है। क्या तेरा कोई हक है? ये मैं अपनी आत्मा से सवाल करता हूँ कि क्या मेरा कोई हक है? गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। वो तो मैं देता हूँ, मगर दुनिया वो लेने के लिए नहीं आती। दुनिया वो लेने के लिए तो नहीं आती है। तो गुरु क्या देता है? जो कबीर ने कहा, पढ़ो इसको, एक दिन परला होएगी, एक दिन परला होई है हंसा, अब ही तुम्हारो। वो कहते हैं एक दिन 2 परले, एक तो परला दुनिया की होनी है, वो तो कब होगी पता नहीं। परला है, जमीन खुल जाएगी, पानी हो जाएगी, पानी आग हो जाएगा, आग हवा हो जाएगी, हवा आकाश हो जाएगा। ये शास्त्र भी मानती है और अगर भी मानती है। यहाँ रद्दो बदल होता रहता है। ये तिब्बत की पहाड़ियों जहाँ लई है, सबसे ऊंची जगह है हिंदुस्तान में, उनके पत्थरों में से सीपियां और शंख निकल रहे हैं। वो जो पत्थर वहाँ है पहाड़ों पर,
उनको जब वो तोड़ते हैं उनमें सिपियां और शंख निकलते हैं। वो क्या सबूत करते हैं? वो क्या सबूत करते हैं? बैठ जाए साहबान। वो क्या सबूत है उस बातों का कि वहां जो इतना ऊंचा पहाड़ है उसमें किसी वक्त में समुंदर था, उसमें किसी वक्त में समुंदर था, समुंदर। तो जहाँ समुंदर था वहाँ पहाड़। आज तारे टूटते हैं। नई दुनिया, कल मैंने साइंस में पर्चा पढ़ा, नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया बन रही है, साइंस वाले ने साबित। तो कबीर ये मैंने सवाल, तुम लोग आए हो कल गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए इंदौर से आए हो, वो मुजफ्फरनगर से आया है। ये माई सवेरे कई कपड़े इसने मुझे पहना दिए। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बूढ़े कंजर, तू जो रुपया लेता है, मत्थे टिकाता है, गुरु पूर्णिमा पर कपड़े लेता है, तेरा हक क्या है? क्यों दुनिया को ठगता है? क्यों 420 करता है? तू क्या सचमुच गुरु है? ये एक सवाल मैं अपनी आत्मा से करता हूँ, तुम लोगों से नहीं करता। अपनी आत्मा को साफ रखना। ये आता है सरदार, 15-15 मिनट मेरी शक्ल को देखता रहता है और मत्था टेकता है। अब मैं अपनी आत्मा को पूछता हूँ, गुरु पूर्णिमा आ रही है, तू मत्थे टिकाएगा? वो मैं पैसे अपने घर में नहीं रखता, इसमें कोई शक नहीं। मालिक ने मुझे अपना बसेरा दिया हुआ, अब एक के काम आते हैं। अंधों की परवरिश होती है, बीरों की परवरिश होती है, लड़कियों की पढ़ाई है, तो इसमें कोई शक नहीं। मगर मैं ये पूछता हूँ कि तू किस बात का गुरु बना हुआ है? वो गुरु नाम है ज्ञान का, तो मैं ज्ञान देता हूँ। मुझे ये ज्ञान तुम लोगों से मिला। दया तो मेरे दाता दान की है, महर्षि जी की, उन्होंने मुझे बड़ा समझाया, मगर मैं समझ नहीं सका। मेरी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। जब से तुम लोगों से मैंने सुना, अफ्रीका वालों से, अमेरिका वालों से, कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, तुमको मरते समय ले जाता है। तुम्हारे उज्जैन में वाकया हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारी समझन थी, वो जो मरने लगी 90 साल की, वो कहती थी ना, बाबा आया प्रकाश में और हमको वो बाग दिखा रहा है बड़ा सुंदर, उस बाग में कुटिया है, मैं वहां ले जाऊंगा। ये बात कहती थी ना। अब मैं तो बेटी हो गया नहीं, तुम इंदौर से आई हो, 4 दिन की जिंदगी आ गई इस गुरुवाई को। मेरे साथ धन नहीं जाना, मेरे साथ दौलत नहीं जानी, मैंने मर जाना। मैंने नहीं, तुमने नहीं। तो असली जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो क्या है? मैं गुरु को बताना चाहता हूं कि गुरु किस चीज का नाम है। क्योंकि मैं जब 1905 में इस संत मत में आया था, मैं तो आया नहीं था, मेरा एक दृष्ट आया था, तो ये बानियां मैंने कबीर की या स्वामी जी की पढ़ी, इनमें सबका खंडन था। उस वक्त मैंने प्रण किया था, मेरा दाता दाल पर विश्वास आ गया था एक दृष्ट द्वारा, जिस तरह तुम्हारी औरत के दिल में दृष्ट द्वारा यकीन आ गया, बाबा फकीर आया है और ले जाएगा। अब उसको तुम लाख का कहते हैं उस औरत को कि बाबा वकील नहीं आया है, वो मानती थी?
नहीं ना मानती थी, कैसे मानती थी वो? उसने देखा है मुझे और मैं गया नहीं। यही भ्रम है, यही अज्ञान है, यही अंधेरा है, जिस अंधेरे की वजह से संसार सब बेवकूफ बन के नाच रहा है। तो कबीर कहते हैं, पढ़ो शब्द को, क्या कहते हैं? एक दिन पर होई है हंसा अब ही तुम्हारो। कबीर कहता है बुद्धि वाला हंस, कहते हैं जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है, जो सोच समझ का मादा रखता है। जो समझ का मादा नहीं है, उनको सत्संग में आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सत्संग में कई सत्संग होते हैं। एक सत्संग गाने बजाने के होते हैं, खड़तालें बजती हैं, एक जगह कथाएं होती हैं। मैं ये नहीं कहता वो सत्संग नहीं, उसमें भी कुछ फायदा होता है, मगर असली सत्संग है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुर न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग वो है जिस सत्संग से तुमको कुछ समझ मिले। अब कबीर ये समझ देता है कि हंस, एक दिन तो प्रलय हो जानी है, कुछ अपने आप को संवार ले। तुम सबने मर जाना है, लखपति हो तब भी तुमने मर जाना है, अगर गरीब हो तब भी तुम्हें मर जाना है, राजा हो तो कुछ, भूटान का राजा 45,000 का मर गया, नहीं मर गया। डॉक्टरों की कमी थी, पैसे की कमी थी, धन की कमी थी, मौत आई, सबने माना। तो कबीर ये कहता है कि एक दिन सबने प्रलय होनी है, ऐ इंसान अपना आप संभाल ले। क्यों? मैं ये अपने आत्मा से पूछ, हम क्या संवारे? मरना है तो मर जाने दो, हम क्यों संवारे? क्यों हम संवारे अपने आप को? सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया में जन्म लेते रहने से हम दुख सुख भोगते रहते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार दुख, देखो कई आदमी होते हैं, उनके बच्चा पैदा होता है, साल के बाद उसको पोलियो हो जाता है, अब डॉक्टरों के पास दौड़ता है। खुद डॉक्टरों के मैंने देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लायक, उनके लड़कों को पोलियो हुआ मैंने देखा। कानपुर में गया, 4 साल हुए, वहां एक ब्रिगेडियर है, एयरफोर्स का बड़ा भारा डॉक्टर, उसकी औरत भी MBBS डॉक्टर, वो 21 साल लड़के को उठा के मेरे पास ले आए। अभी 14 साल से इसको पोलियो, टांगे नहीं चलती, लड़का दिमाग का बड़ा जहीन, हाथ पांव सब नकारा। अब मैं सोचता दिल में कि ये डॉक्टर हजारों आदमी पास इसके दवाइयों के लिए जाते हैं, इलाज करता, इसका अपना लड़का बीमार है, ही खुद ना दवाई। मेरे पास आया, मैंने लड़के को कहा, अच्छा बच्चा, जिसने तुमने बुरे खोटे कर्म किए हैं सब मुझे संकल्प कर दे और यकीन कर कि अब तेरे दिन में कोई बुरा काम नहीं रहा, साल के अंदर या तो मर जाएगा या ठीक हो जाएगा। उसने पानी संकल्प किया, मैंने वो पी लिया, और लड़का 11 महीने और 28 दिन के बाद यहाँ मरा। यहाँ आके आदम परमेश की बदली होगी, मेर को उस वाले। तुम देखो कोई और विधवा हो जाती होती है कि नहीं होती? 4-4 साल बच्चों को जो तकलीफें होती हैं, उन्होंने क्या गुनाह किए हुए हैं? तो हम क्यों बचना चाहें इस प्रलय से, ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो और हम बार बार यहाँ आकर के दुख और सुख ना उठाते रहें। ये नहीं कि दुनिया में दुख ही दुख है, यहाँ सुख भी है। बड़े बड़े धनी लोग यहाँ आराम करते हैं, मोटरें उनके पास हैं, गाड़ी उनके पास हैं, राजे हैं, मगर उनको भी मुसीबत आती है। इस वास्ते जो ये समझ रखते हैं कि अपने हमको दुखों से बचना चाहिए, उनको सत्संग में आना चाहिए। सत्संग कोई तमाशा नहीं है, ना यहाँ कोई
छैने बजते हैं। तो कबीर कहता है पढ़ो शब्द तो क्या कहता है, एक दिन परिले होए है हंसा अब ही तुम्हारो हो। क्यों संभारे? एक पर्याय तो बड़ी पर्याय है जो तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर अपनी पर्याय तो हम जानते हैं। बाप मेरा मर गया, लड़का एक मर गया, बीवी मर गई, तुम्हारे भी कई रिश्तेदार मरे हुए हैं, हमारे कई दोस्त मर गए। अब मैं ये पूछता हूँ पर्याय सबको आई कि ना आई? अब हम संभाले क्यों? जो शख्स इस दुखों से संसार से बचना चाहते हैं वो मेरे सत्संग में आए, वरना यहाँ कोई तमाशा नहीं है, कोई भेड़ चाल नहीं है, कोई अडंबर नहीं है। गुरु पूर्व में आ रही है मेरे दिल भी। रात को इंदौर से आदमी आए, आप आए, ख्याल आया मेरे सुबह, ये सुबह माई गई, इसने ये कुर्ता ये पैजामा इसको पहनाया, इसका प्रेम था, मैंने पहना। आत्मा से पूछा तुम्हारे पास क्या हक है? मेरे कर्म है, मगर मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझसे ज्यादा आती थी दुनिया के अंदर। रामायण ने कुछ कहा, भगवान को और रूप बताया, भागवत ने कुछ बताया, शक्ति वालों ने और बताया, गौतम बुद्ध ने और बताया। मुझे तो दिल में शंका था कि मैं राम को मिलना चाहता हूँ, राम कहाँ है, ये मेरा जज्बा था। तो मैं 24 घंटे रोने के बाद एक दृश्य था जो मुझको 10,000 महर्षि के चरण में ले गया 1905 में। तो वहां से जब ये रामसी मत या कबीर मत की बानी मिली, इसमें सबका खंडन था। राम भी नहीं पहुंचा, कृष्ण भी नहीं पहुंचा, देवी भी नहीं पहुंचे, रब तक प्राण भी नहीं पहुंचा, प्राण भी नहीं पहुंचा। तो मैंने उस वक्त सोचा मैं कहाँ फंस गया। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि मेरा जो कुछ अनुभव होगा मैं संसार को बता दूंगा। इसलिए मैं ये जितना काम करता हूँ किसी पर कोई एहसान नहीं करता, अपना कर्म भोगता हूँ। तो आप लोग आए हैं, कल पूर्णिमा है, आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो कबीर कह गया कि ये जगत भाई तुमने तो प्रलय हो जाना है, तुम्हारा शरीर भी नाश हो जाएगा। अगर अपने आप को संभाल लो, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बचोगे, बच नहीं सकते। आगे ब्रह्म विष्णु जब नारे नहीं शिव कैलाशा हो, एक दिन परिलय होई है हंसा अब ही तुम्हारो हो। ब्रह्मा विष्णु में जो बार का है ये तो प्रलय उस वक्त होगी जब कलयुग का अंत आएगा, प्रलय होगी। ब्रह्मा विष्णु में इसका अंश हमारे अंतर रहता है। हम संकल्प करते हैं, ख्याल करते हैं, ये ब्रह्मा है। हमारा ख्याल दृढ़ रहता है, किसी बात पर निश्चय करके रखते हैं, ये विष्णु है। वो ख्याल नाश हो जाता है। चलिए हमारे अंदर हमारा मन है जो ज्योति स्वरूप है। यहाँ पर एक ज्योति स्वरूप जो इस आसमान के ऊपर है, जैसे साइंस कहती है कि इस सोलर सिस्टम के परे एक रिंग है बड़ा भारा, ये जो है ना मिल्की पाथ, साइंस ने साबित किया है बड़ा भारा रिंग है, उसमें से कॉस्मिक रेज निकलती हैं। वो कॉस्मिक रेज इन सितारों को, सियारों को, सूर्यों को, चांदों को बनाती हैं। ये साइंस ने साबित किया। हमारे यहाँ इसको विराट पुरुष बोलते हैं, ज्योति स्वरूप बोलते हैं, जो दुनिया का रचना करने। वो तो जब नाश होगा, जब समय आएगा। हमारा ज्योति स्वरूप यहाँ नाश हो, जब शीत चला जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है, मन भी, ये भी और वो भी। देखो तुम मर जाते हो, सांस नहीं चलता, लोग उठा के तुमको फूंक देते हैं, तुम कहाँ जाते हो? ये तुमको मैं अब बताने के लिए नहीं कह रहा,
अपनी आत्मा से पूछता हूं कि तुमने क्या समझा किए चंद। मैंने ये समझा कि इंसान के 3 शरीर हैं, मेरे 3 शरीर हैं। एक तो ये है चमड़े वाला, और एक मेरा मन है, और एक मेरा आत्मा है। शरीर मिट्टी का है, पानी का है, आग का है। मन ख्यालों का है, विचारों का है, संकल्पों का है। आत्मा प्रकाश का है और नूर का है। वो क्यों कहता हूं, उसका मुझे कैसे पता लगा कि मेरा आत्मा प्रकाश स्वरूप है। कुछ तो दाता दाल की तालीम ये थी। कुछ हिंदू शास्त्रों में गायत्री मंत्र के मुताबिक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। कुछ शास्त्रों ने हमको ये बताया कि भूर्भुवः स्वः से आगे जो सवित्री रूपी सूरज है उसके दर्शन करो। मुसलमानों ने भी ये बताया, ये तो लोगों ने बताया, मगर अपने बाबत क्या हुआ। आगे भी मैं अभ्यास करता था, रोशनी देखता था बड़ी, मगर यकीन नहीं आता था। जब तुम लोग कहते हो, कल भी अमेरिका से चिट्ठियां आई, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मैं तो जाता नहीं। तो जब मुझको ये यकीन हो गया कि मैं तो किसी के अंदर नहीं जाता, जो रूप किसी के अंदर प्रकट होते हैं वो उनके अपने मानसिक शरीर के संकल्प की दुनिया के बने हुए हैं। यकीन होना चाहिए मुझे कि नहीं होना चाहिए। तुम आए हो मुजफ्फरनगर से गुरु पूर्णिमा के दिन आए हो ना, कहते हो पिछले साल भी आए, मैं तो तुमको जानता नहीं, तुम मुझे गुरु मानते हो। मुझे बच्चा सच्ची बात है, आग लगी भाई को, मैं तुमको नहीं जानता। अब तुम आए हो तब मुझे पता लगा कि हाँ तुम भी अपने आप को मेरा चेला समझते हो। अगर तुम मुझे चेला समझते हो, मेरे चेले हो और मैं गुरु हूं, तो मैं गुरु की ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूं। तुमको असली और सच्चा रूप तुम्हारा या गुरु का बता देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे गुरु करने का तुमको कुछ फायदा मिल जाए। तो जब से मुझे ये यकीन हो गया कि तुम्हारे मेरा रूप तुम्हारे अंदर नहीं जाता, बल्कि वो तुम्हारा अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना संस्कार, अपना ख्याल है, तो अब मैंने सोचने के लिए मजबूर हुआ कि मैं तो राम को ईश्वर समझ के धनुषधारी राम को छोटी उम्र से पूजा करता था। देवी को शेर पर चढ़ा हुआ देख करके उसका ध्यान किया करता था, या कृष्ण महाराज के मुंह में बंसी रखे हुए उनका ध्यान किया करता था। फिर जब जज्बा बढ़ा फिर दाता दया को अपने सामने रख के ध्यान किया करता था। अब जब मुझे पता लगा कि ओहो मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं, तो जो रूप मेरे अंदर प्रकट होते हैं, जो शक्लें मेरे अंदर प्रकट होती हैं, खाए सोते हुए खाए जागते हुए या समाधि में, वो क्या हैं? वो हैं जिस किस्म के संस्कार, जिस किस्म की वासनाएं, जिस किस्म के ख्यालात हमने इस जन्म में सुनकर, पढ़कर, छूकर, किताबें पढ़कर या प्रारब्ध कर्मों के अनुसार संस्कार जो हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं वो फुरते हैं और अपनी फिल्म चलाते हैं। क्योंकि हम उसको सच मानते हैं, इसलिए उसको अपने ही विश्वास से सच मानते हुए अपने आप को दुखी हो जाते हैं। मैंने एक औरत देखी है, पिछले साल मेरे पास आई, सुपने में उसको सांप डसते थे, और जहाँ वो डसते थे वो 1 घंटा तक जागने के बाद निशान दिखाया करते, मुझे भी दिखाए कि यहाँ सांप लड़ा है, यहाँ लड़ा है, यहाँ लड़ा है, यहाँ लड़ा है, और उसके ऊपर वहाँ निशान होते थे डंग के। घंटे के बाद वो डंगों का निशान ठीक हो जाने। ये मेरे पास ऊने की तासीर की एक औरत थी जो पिछले साल मेरे पास आई। अब उसको जो निशान पड़ते थे, सांप असली तो उसको डंग नहीं मारता था,
वो तो उसके अपने मन के गंदे ख्यालात थे। इस वास्ते जो शख्स अपनी आत्मा को साफ करना चाहता है वो अपने मन के स्वप्नों को देखा करे, या अभ्यास में जब बैठता है क्या क्या ख्याल उसके दिल में पैदा होते हैं, क्योंकि सपने और ख्यालात वही होंगे जिस किस्म के तुम्हारे दिल के ऊपर संस्कार ख्यालात तुमने पड़े हुए। मेरे पास तो दुनिया जितनी है, अब ये लड़की आई है इंदौर, मेरे खामन का कारोबार नहीं चलता। कोई आता है मेरे पास बेटा नहीं है, कोई कहता है मेरा पुत्र नालायक हो गया है। अरे ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अगर किसी दुखिया की इस जन्म में मदद की हुई है तो तुम्हारी भी क्यों मदद करेगा? जब तुमने किसी की मदद नहीं की हुई तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? भाई बता मुझे। जो कुछ तुमने पिछले जन्म में या इस जन्म में किया हुआ उसी का फल तुमने भोगना है ना। जब तुमने किसी दुखिए को रोटी नहीं दी, किसी प्यासे को पानी नहीं दिया, किसी बीमार की खबर नहीं की, तुम्हारी बीमारी को कौन देखेगा? तुमको मैं कहा कहता हूँ, मेरी औरत थी, उसने मेरे बाप की बड़ी भारी सेवा की थी। 7.5 साल वो बीमार रहे, 6.5 साल वो बीमार होगी। लड़का बाहर था, सुरतोजी थी वो, जैसी हुई जैसी ना जमी। सुषमना की शादी हो गई। अब बताओ उसकी सेवा कौन करता? मुझसे तो होती नहीं थी, मैं ज्यादा करता था, आसपास से दोबारा आगे ले सकता, क्योंकि मैं वो नहीं बैठ सकती। कुदरत ने को 5 साल को भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? 7.5 साल, बल्कि उसने इतनी सेवा की मेरी औरत की, वो हालांकि दुख के वक्त में उसको गाली निकाला करती थी। तू मर जाए तो ना, कुछ तुम करोगे तुमको वो मिलेगा। संसार से हमेशा के लिए पार जाना ये तो राधा स्वामी और कबीर मत का मार्ग है, या गरुड़ पुराण का मार्ग है। आम दुनिया के लिए न राधा स्वामी मत है और न कबीर मत है। आम लोगों के लिए तो गृहस्थ में जीने का शिव संकल्प बस